गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको हिंदी 2 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हमने पहले स्वर और व्यंजन पहले ही पढ़ लिया है। आज मैं आपको आ और आ की मात्रा पढ़ाऊँगी। आ की मात्रा। प्रत्येक व्यंजन उच्चारण में अपूर्ण होता है, लेकिन उसमें स्वर की कोई भी मात्रा जुड़ने से वह पूर्ण हो जाता है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यह हर व्यंजन में छिपा होता है। आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, पर यह हर व्यंजन में छुपा होता है। और व्यंजन कौन से? हमारे का से लेके हा तक। क, ख, ग सभी में आ छुपा होता है। जैसे का पे हलंत जमा आ, इसको मिला के बनता है का। खा पे हलंत जमा आ, ख। गा पे हलंत जमा आ, ग। आ के बिना का के नीचे हलंत जो तिरछी लाइन का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखो, फा जमा आ जमा ला जमा आ, फल। का और ला लिखते वक्त हमें उसके नीचे हलंत लगानी है, यानी कि तिरछी रेखा। का पे हलंत जमा आ जमा मा पे हलंत जमा आ जमा ला पे हलंत जमा आ, कमल। टा पे हलंत जमा आ जमा मा पे हलंत जमा आ जमा टा पे जमा हा जमा मा पे हलंत जमा आ, मतलब टम टम। बच्चों, क ख ग को का शुद्ध उच्चारण कैसे होता है? क बोलते समय आ की ध्वनि साफ सुनाई देनी चाहिए। क, ख, ग। बच्चों, वर्णमाला में हर व्यंजन में आ की ध्वनि है। आ अलग कर देने पर का को क लिखा जाएगा। इस प्रकार क में आ जोड़ने पर क बोला जाएगा। बच्चों, अब मैं आपको आ की मात्रा पढ़ाऊंगी, पेज नंबर 70। इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ और आप उसका जवाब देंगे, और मुझे पता है कि आप सबको उसका जवाब पता है। पहला, गर्मी में हम कौन सा फल खाते हैं? वह पीले रंग का होता है और इसे फलों का राजा भी कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आम। दूसरा, आपको बताना है दिन के बाद क्या आता है। इस समय आकाश में चांद और तारे होते हैं। वह कौन सा समय होता है जिस समय आकाश में तारे और चांद होता है? तो वो समय होता है रात। तीसरा, बारिश के समय हम इसका प्रयोग मतलब यूज़ करते हैं। यह हमें भीगने से भी बचाता है। यह रंग बिरंगी होता है। तो बताओ ये क्या है? छाता। यह हमारे शरीर का अंग है। हम इससे तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। बताओ ये कौन सा अंग है जिससे हम सुनते हैं? कान। इस सब में आ की ध्वनि आ रही है। तो जो इस समय किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। जो भी मैंने अभी तक जो भी आपसे प्रश्न किए हैं, मुझे पता था वो आपको आता है। और उस समय और उस शब्द में आ की ध्वनि आ रही है। तो अब इससे आगे मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। छा पे जमा आ जमा ता पे हलंत जमा आ, छाता। गा पे हलंत जमा आ जमा मा पे हलंत जमा आ जमा ला जमा आ, गमला। टा पे हलंत जमा आ जमा मा पे हलंत जमा आ जमा टा पे जमा आ जमा रा पे जमा आ, टमाटर। ता पे हलंत जमा आ जमा
ला पे हलंत जमा आ, तालाब। तो बच्चों, जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि यानी कि साउंड आती है तो हम उस स्वर को मात्रा के साथ लिखते हैं। मतलब हर स्वर की एक मात्रा होती है। जब हम कोई शब्द बनाते हैं ना, उसमें जो स्वर की आवाज़ आती है जैसे आ, ई, ऊ, तो हम स्वर ना लिख के उसकी जगह एक मात्रा लिखते हैं। जैसे का के साथ आ का डंडा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, का। पा जमा आ का डंडा लगाएंगे तो पा। जा जमा आ के डंडा लगाएंगे तो जा। तो बच्चों, मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे लगती है। मात्रा कहाँ पर लगती है? हमेशा व्यंजन के पीछे। तो बच्चों, अब हम शब्दों का उच्चारण करेंगे। आम, हाथ, नाक, कान, कार, बाजा, माला, भाला, कमला, तबला, महान, मकान, पालक, पाठशाला, आसमान, जागरण। तो देखो, जहाँ पर स्वरों की जो भी ध्वनि लगी है, आ की ध्वनि जहाँ पर जिन व्यंजन के साथ आएगी, आ की ध्वनि आती है, उधर ही हम आ की मात्रा लगाते हैं। जैसे आ के बाद आ रहा है आम। हा के बाद आ रहा है आगे हाथ, नाक, कान, महान, कान, का के बाद की आ रही है मकान, महान, पालक, पाठशाला, आसमान, जागरण। तो जिस व्यंजन के साथ ध्वनि आ रही है, जिस व्यंजन को बोलते वक्त जिसकी आ की ध्वनि, क्योंकि हम आ की मात्रा पढ़ रहे तो आ की ध्वनि आ रही है, तो उस व्यंजन के ही पीछे वो आ की मात्रा लगती है। जैसे मैंने बताया, मात्राएं जो हमेशा व्यंजन के पीछे ही लगेगी। जिस व्यंजन के साथ जो भी ध्वनि आती है, जो भी स्वर की मात्रा आती है, वही मात्रा उस व्यंजन के पीछे लगती है। दूसरा नीचे देखिए, आकाश, बाजार, जा, आकाश, बाजार, जा, टमाटर, टम तो ऐसे होगा टमाटर, गाजर, ला के बाद ला के साथ आ की ध्वनि है, कमला। का और माँ के बीच में कोई ध्वनि नहीं है, पर ला के बाद आ रही है कमला। नहा कर खाना खा, कमला नहा कर खाना खा के बाद देखो खा ना के बाद भी आ की ध्वनि आ रही है, खाना बड़ा की, खा। तब में कोई ध्वनि नहीं है, इसलिए तब पाठशाला, जा। फिर से देखो, आकाश, बाजार, जा, टमाटर, गाजर, ला, कमला नहा कर खाना खा, तब पाठशाला, जा। ऐसे ही बहुत से सारे हैं उदाहरण। नाक, ठीक है ना, हाथ जिसमें सिर्फ आ की आवाज़ आती है, तबला, बाजा, ताला, इसमें आ की स्वर आती है। जो इस समय हम मात्रा पढ़ रहे हैं, कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं हम? आ की। तो बच्चों, पेज नंबर 18 और 19 आपको किताब में ही करना है। पेज नंबर 18 और 19 आपको किताब में करना है। इसकी फ़ोटो मैं आपको कल भेज दूँगी। और गृह कार्य कल आपको, वैसे गृह कार्य में 10 आ की मात्रा वाले शब्द करने हैं। कितने शब्द लिखना है आपको? आ की मात्रा। चाहे तो आप बुक में से देख के लिख सकते हैं, और चाहे तो अगर आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा केजी में, तो अगर आपको याद होगा तो वो भी लिख सकते हैं। और बुक में तो आपके लिखा ही है, और बुक में से भी कोई भी 10 जिसमें आ की मात्रा हो, वो 10 शब्द आपको कॉपी में करने हैं। और पेज नंबर 18, 19 जो आपको सिर्फ आपको
बुक में करना है। इसकी भी मैं फ़ोटो आपको कल भेज दूँगी। तो आप जैसा मैं भेजूँगी, जैसा मैंने काम किया, आप सब वैसे ही कॉपी में उतारेंगे। इसके साथ साथ मैं पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब खुश रहे, सही रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।